चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 26 ऑफ क्लास 7th विच इज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। सो हमने इस चैप्टर को पहले भी पढ़ा था, तो ये एक कॉन्टिन्यूड वर्कशीट है जिसके अंदर आगे की स्टोरी दी हुई है। हमें स्टोरी को पढ़ना है और उसके बाद फिर इसके अंदर दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले स्टोरी टिल नाउ, यानी कि हमने स्टोरी कहाँ तक पढ़ी है। एक छोटा सा रिकैप है ये, जिसे हम दोबारा से पढ़ेंगे। द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग लाइक देयर ओन चाइल्ड, यानी कि वो जो बूढ़े आदमी और औरत थे वो उस कुत्ते को, जो उन्होंने डॉग पाला हुआ था, अपना पेट रखा हुआ था, उसको कैसे ट्रीट करते थे, कैसे उसके साथ बर्ताव करते थे, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो उस डॉग को ही अपने बच्चे की तरह रखा करते थे। दे फेड द डॉग स्मॉल पीसेज ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक्स, यानी कि अपनी ही चॉपस्टिक्स से उसको छोटे छोटे फिश के पीसेस करके खिलाया करते थे। एंड ऑफर्ड बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड, यानी कि फिश के साथ उसको बॉइल्ड राइस दिया करते थे, उबाले हुए चावल देते थे। वन डे द डॉग गाइडेड हिज मास्टर टू अ हीप ऑफ गोल्ड, यानी कि एक दिन जो वो कुत्ता है, जो डॉग है, उनका पेट, वो अपने मास्टर को, उस बूढ़े आदमी को कहाँ तक ले जाता है? एक सोने के ढेर तक लेके चला जाता है। द काइंड फार्मर बॉट अ पीस ऑफ लैंड, होस्टेड अ फीस्ट फॉर हिज फ्रेंड्स एंड हेल्प हिज पुअर नेबर्स, यानी कि जो फार्मर था, जो बूढ़ा आदमी था, उसने क्या क्या किया उस पैसे से? पीस ऑफ लैंड खरीदा, थोड़ी ज़मीन खरीदी, पार्टी रखी अपने दोस्तों के लिए, और जो उसके गरीब नेबर थे, जो उसके गरीब पड़ोसी थे, उसने उनको भी कुछ पैसे दे दिए। ठीक है। सो ये स्टोरी हमने अब तक पढ़ी थी, इसके आगे की अब हमें पढ़नी है, तो चलिए देखते हैं। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, यानी कि उसी गांव में कौन रहते थे? एक बूढ़ा आदमी और औरत भी रहते थे। मतलब वो बूढ़े वैसे ही थे, लेकिन वो विकेड थे। विकेड का क्या मतलब होता है? विकेड का मतलब होता है चालाक या फिर बुरा। ठीक है, बुरा जिसे कहते हैं उसे हम विकेड कहते हैं। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, यानी कि वो ज़रा भी सेंसिटिव और काइंड नहीं थे। सेंसिटिव एंड काइंड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? जैसे कि जो बूढ़े आदमी और औरत की हम पहले बात कर रहे थे, जिन्होंने वो डॉग रखा हुआ था, वो बहुत सेंसिटिव और काइंड थे, जानवरों से बहुत प्यार करने वाले थे और बहुत ही दयालु लोग थे। लेकिन ये वाले लोग जो उनके पड़ोसी थे, वो ऐसे नहीं थे, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, काइंड नहीं थे, किसी जानवर से प्यार नहीं करते थे। ठीक है। हु हैड ऑलवेज kicked and scolded all dogs whenever any passed their house, यानी कि अगर कोई डॉग उनके घर के आगे से होके भी गुजरता था, तो वो क्या करते थे? उसको किक कर देते थे, पैर मार देते थे, या फिर उसके ऊपर उसको डांट देते थे, उसके ऊपर चिल्ला दिया करते थे। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, यानी कि जब उन्होंने अपने पड़ोसियों के गुड लक के बारे में सुना, यानी कि जब उन्होंने एक कहानी सुनी कि उनका डॉग उनको कहाँ तक ले गया था, एक ट्रेजर तक ले गया था, सोने के पूरे के पूरे एक सोने के पहाड़ तक ले गया था, हीप ऑफ गोल्ड तक ले गया था, तो उन्होंने क्या सोचा कि वो जो कुत्ता है वो हमारी भी ट्रेजर ढूंढने में मदद कर देगा। तो वो उसको अपने गार्डन तक ले आए और उसको छोटे छोटे फिश के पीसेस करके डाल दिए, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। और उनको क्या लगा कि वो कुत्ता उनको भी ट्रेजर ढूंढ के देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव, यानी कि जो कुत्ता था, वो जो उनका पेट था, वो उस बूढ़े आदमी से बहुत ज़्यादा डर रहा था, उन विकेड ओल्ड मैन और वाइफ से बहुत ज़्यादा डर रहा था। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, यानी कि वो उसको खींच के बाहर ले आए, उसको ड्रैग करके बाहर ले आए, और अपने साथ साथ एक कुल्हाड़ी वगैरह भी ले आए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन दैन बिगैन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, यानी कि जो कुत्ता था वो कहाँ पे चला गया? एक बड़ा सा पेड़ था, पाइन ट्री था, जो कि गार्डन में उग रहा था, उसके पास जाके वो अपने पैरों से उसको स्क्रैच करने लगा, खोदने लगा। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, और ऐसे खोदने लगा जैसे कि उसके नीचे भी कोई क्या है? ट्रेजर है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, एकदम से वो जो बूढ़ा आदमी था उसने चिल्ला के क्या बोला? जल्दी से मुझे कुल्हाड़ी दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय, उसको क्या लगा कि कुत्ते ने उनके लिए भी ट्रेजर ढूंढ दिया है, उनके लिए भी जो बड़ा सा पहाड़ था सोने का, वो खोज के निकाल दिया है। तो आगे क्या हुआ?
Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, यानी कि उन दोनों ने वहाँ पर खोदना शुरू कर दिया जहाँ पर वो कुत्ता जाकर सूंघ रहा था, जहाँ पर वो ज़मीन को खोद रहा था. बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, यानी कि वहाँ पर क्या था, मतलब उन्होंने खोदा और देखा क्या था वहाँ पे, एक बड़ा एक मतलब एक मरा हुआ छोटा सा बिल्ली का बच्चा था. किटन क्या होता है, बिल्ली के बच्चे को किटन कहा जाता है. तो एक बिल्ली का बच्चा था जो कि वहाँ पर दबा हुआ था, मतलब ज़मीन के नीचे वो दबा हुआ था. द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, यानी कि जो ऑब्वियसली मरे हुए जानवर की जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो वो इतनी ज़्यादा तेज़ स्मेल आ रही थी कि वो परेशान हो गए उसको देख के, सूंघ के. ठीक है, और उन्होंने अपने जो हाथ में कुल्हाड़ी वगैरह थे उसको छोड़ दिया और अपनी नाक ढक ली. फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ. फ्यूरियस एट द डॉग मतलब वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए कुत्ते से. फ्यूरियस होने का मतलब होता है गुस्सा होना. वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए कि उसने, वो जो बूढ़ा आदमी था उसने उस डॉग को किक कर करके मार मार के मार दिया. बीट हिम टू डेथ का मतलब होता है जान से मार दिया. एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो. मतलब वो जो औरत थी उसने क्या किया, वो जो उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी उससे उसका सर काट दिया. चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद अ शार्प हो. देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कैरकैस, यानी कि जहाँ पर से उन्होंने खुदाई की थी उसी के अंदर उन्होंने उस कुत्ते को दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी. ठीक है, तो यहाँ तक हमें ये चैप्टर दिया हुआ है. इसके आगे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें मैचिंग करनी है, मीनिंग्स को मिलाना है, यानी कि ये वर्ड है और इसको इसकी मीनिंग के साथ मिलाना है. तो कोक्स्ड का क्या मतलब होता है, किसी को परस्यू करना, किसी को बहलाना फुसलाना या फिर अपनी बातों में उलझाना. ठीक है, सो दिस इज कोक्स्ड. डेंटीज का क्या मतलब होता है, टेस्टी फूड. कोई चीज़ अगर टेस्टी खाना होता है, डेलिकेसीज, उनको डेंटीज कहा जाता है. नेक्स्ट, पॉ एंड स्क्रैच. पॉ एंड स्क्रैच का क्या मतलब होता है, डिग विद हिज फीट, यानी कि कुत्ते के लिए यूज़ किया गया था कि उसने जो जगह थी वहाँ पर पॉ एंड स्क्रैच किया, यानी कि वहाँ पर खोद दिया. बिनिथ, बिनिथ का क्या मतलब होता है, अंडर, किसी चीज़ के नीचे, बिनिथ. ओके, कोविटियस का मतलब होता है हियर, पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर वेल्थ, यानी कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है उसको हम कोविटियस कहते हैं. यानी कि कोई इंसान है जो चाहत रखता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, उसको हम कोविटियस बोलते हैं. नेक्स्ट, क्रोन. क्रोन का मतलब होता है अगली ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत बेसिकली उसको कहा जाता है क्रोन. ठीक है. फ्यूरियस, फ्यूरियस का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था. फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा, एंग्री. कैरेकैस, कैरेकैस का मतलब होता है डेड बॉडी. किसी जानवर की बॉडी को ज़्यादातर कैरेकैस कहा जाता है. ठीक है, सो कैरेकैस इज डेड बॉडी. तो ये हो गए हमारे मैचिंग. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 जिसे अब हमें करना है. रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमें पैसेज पढ़ना और इसी के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो पैसेज हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चंस देखते हैं. वाई डिड द ग्रीडी कपल कोक्स एंड फीड द डॉग, यानी कि वो उस कुत्ते को बहला फुसलाकर खाना क्यों दे रहे थे. फॉर, किस लिए, टू फाइंड वे टू ट्रेजर, यानी कि वो चाहते थे कि जैसे उस कुत्ते ने अपने मालिक को ट्रेजर ढूंढवाया था, सोना ढूंढ के दिया था, ऐसे ही वो उनको भी क्या दे, कोई ट्रेजर ढूंढ के दे दे उन्हीं के गार्डन में से. ओके, बी पार्ट. वॉट ले बेनेथ द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन के नीचे क्या था, जहाँ पर उन्होंने खुदाई की थी, जहाँ पर उस डॉग ने उनको दिखाया था, जहाँ पर वो जाके ज़मीन खोदने लगा था, तो वहाँ पे क्या था, अ डेड किटन, एक बिल्ली का मरा हुआ बच्चा था जो कि ज़मीन के नीचे दबा हुआ था. सी, हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग, वो जो कपल था उन्होंने डॉग के साथ क्या किया, उसको पनिश कैसे किया, क्या किया उसके साथ. दे किल्ड द डॉग, उन्होंने उस कुत्ते को जान से मार दिया. ठीक है, सो ये है हमारा वर्कशीट कंप्लीटेड. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस. थैंक यू.